नमस्कार दोस्तों, सीएमसी इंदौर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है देखिए आपके लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के लाखों विद्यार्थी इसका इंतजार कर रहे हैं। और ये आवेदन की तिथि 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर यहाँ पर है, तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत क्या क्या आपसे मांगा जाएगा, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यहां पर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 आयोजित की जाएगी, और जिसके संचालन की पूरी नियम पुस्तिका जारी की गई है, रूल बुक जारी की गई है, जिसके अंतर्गत देखिए आप ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि जो है वो 1 अक्टूबर 2024 1/10/2024 से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी अंतिम तिथि, आवेदन भरने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2024 से, तो 1 से लेकर के 15 अक्टूबर मात्र 15 दिन का समय है और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। यहां पर संशोधन की प्रारंभ तिथि, मतलब अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई फॉर्म भरते समय तो आप संशोधन करवा सकते हैं, और उसके लिए देखिए आप टाइम दिया गया है 20 अक्टूबर तक, तो मतलब 5 दिन थोड़ा एक्स्ट्रा है उसमें। यहां पर संभावित परीक्षा दिनांक अगर हम देखें तो अभी तो फिलहाल 10 नवंबर 2024 रविवार से परीक्षा प्रारंभ होगी। 10 नवंबर 2024 से परीक्षा स्टार्ट होगी, पात्रता परीक्षा। यहां पर अगर हम देखें तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के बालक होंगे और जो अनारक्षित वर्ग के बच्चे होंगे, वो यहां पर अगर हम देखें तो उनके लिए फी ली जाएगी 500 रुपए फॉर्म फिलअप करने की। और अगर हम बात करें, अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी SC ST और अगर पिछड़ा वर्ग OBC से आप संबंध रखते हैं और EWS के अंतर्गत, सर्टिफिकेट के अंतर्गत आप आते हैं, दिव्यांगजन अभ्यर्थी अगर हैं, तो उनके लिए फीस है देखो 250 रुपए, तो परीक्षा शुल्क यहाँ पर 250 है। और अगर आप अनारक्षित श्रेणी से हैं तो परीक्षा शुल्क यहाँ पर 500 रुपए आपको देनी होगी। अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी दिया गया है, तो परीक्षा आपकी वैसे 10 नवंबर अभी फिलहाल जो है वो परीक्षा दिनांक देखिए 10 नवंबर 2024 रविवार से प्रारंभ होगी। यहां पर सबसे पहली जो पाली और दूसरी पाली है, 2 पाली में पेपर होगा, मतलब 2 शिफ्ट में पेपर होने वाला है आपका, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। रिपोर्टिंग टाइम लिखा है, रिपोर्टिंग टाइम 7 से 8 बजे के बीच में आपको पहुंचना होगा। सबसे पहली जो पाली होगी इसमें देखिए आप पेपर आपका जो स्टार्ट होगा वो 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक होगा, 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है। और वहीं पर देखिए आप शाम की शिफ्ट में सेकंड पाली का जो पेपर है वो आपका दोपहर 2:30 बजे से स्टार्ट होगा, शाम के 5 बजे तक। देखिए 2.5 घंटे का टाइम है ये, तो 2 पाली में आपका पेपर होने वाला है। और पेपर की जो स्टार्टिंग है, टाइम देखिए 10 नवंबर 2024 दिनांक से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आवेदन भरने की तिथि तो आपको पता ही है, 1 अक्टूबर 2024 से 15 अक्टूबर तक 15 दिन का टाइम आपको मिलने वाला है। यहाँ पर वहीं 2 पाली में पेपर होगा, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पेपर होगा आपका, 2.5 घंटे का पेपर रहने वाला है। लिखा है ड्यूरेशन देखिए आप 2.5 घंटे। और इसके साथ साथ अधिकतम अंक यहाँ पर दिए गए हैं कि जो ये पेपर होगा वो अधिकतम 150 अंक का होने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चूंकि ये पात्रता परीक्षा है अभी फिलहाल, तो पात्रता परीक्षा के अंतर्गत अभी इसको आपको पास करना होगा। तो यहाँ पर पात्रता परीक्षा के लिए 150 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा। जो आपका पेपर रहने वाला है वो 150 अंक का होने वाला है, 150 अंक का होने वाला है। और परीक्षा का ड्यूरेशन टाइम 2.5 घंटे का होगा। ध्यान रखना, किसी प्रकार का कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होना इसमें। परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा, तो परीक्षा का पैटर्न यहाँ पर MCQ बहुविकल्पी होने वाला है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होने वाला है। अगर हम देखें विषय वस्तु, सभी अनिवार्य विषय कौन कौन से विषय आपको पढ़ के जाना है, आपका सिलेबस क्या होने वाला है, तो सिलेबस में देखिए आप चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। बाल विकास शिक्षा शास्त्र कहा जाता है। बाल विकास शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न होने वाले हैं, और 30 प्रश्न 30 नंबर के होंगे। यहाँ पर सबसे पहले भाषा 1 आप रख सकते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट। भाषा 1 में आप या तो हिंदी रख सकते हैं, या फिर अगर आपने अंग्रेजी से पढ़ाई की है तो अंग्रेजी रखिए आप। तो भाषा प्रथम। भाषा सेकंड में आप कोई भी दूसरी भाषा चुन सकते हैं, जैसे अगर किसी ने हिंदी प्रथम भाषा रखी है तो दूसरी आप अंग्रेजी रख सकते हो। अगर आपको लगता नहीं रखना, संस्कृत रख सकते हो, तो दूसरी भाषा आपको रखनी होगी।
प्रत्येक भाषा 30, देखो 30 प्रश्न आएंगे भाषा के। देखिए अब 2 भाषा पूछी जाना, दोनों में देखो 30-30 मार्क्स यहाँ पर रहने वाले हैं आपके। तो और 30 नंबर का ये पेपर, 30-30 नंबर। देखिए आप 30 पहली भी लैंग्वेज और दूसरा भी लैंग्वेज। यहाँ पर अगर हम गणित की बात करें तो अगला एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स आने वाला है। गणित के भी 30 प्रश्न होने वाले हैं और ये 30 नंबर के रहेंगे। यहाँ पर अगर हम पर्यावरण अध्ययन की बात करें, एनवायरमेंटल स्टडी पूछी जाएगी, 30 प्रश्न रहेंगे 30 नंबर के। अब यहाँ पर लिखा पर्यावरण है, ये पर्यावरण का मतलब सब कुछ होता है, जो जीएस आपका होता है वो जीएस सब कुछ यहाँ पर पूछा जाता है, ध्यान रखना। साइंस से लेकर के और यहाँ तक की सारी चीजें पूछ ली जाती हैं, तो ये जीएस पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर 30 प्रश्न ये रहने वाले हैं। इसका पूरा का पूरा सिलेबस है, तो रोल बुक के अंतर्गत आप सिलेबस भी पूरा का पूरा देख सकते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियम के तहत यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी है, जैसे कम से कम 50% अंक के साथ आपको हायर सेकेंडरी पास करना होगा, तब जाकर के आप एलिजिबल हैं इसमें भरने के लिए। हायर सेकेंडरी के साथ साथ आपको प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त करना होगा, तभी जाकर के आप एलिजिबल हैं इसके लिए। कम से कम 45 अंक के साथ आपकी हायर सेकेंडरी कंप्लीट हुई हो, और इसके साथ साथ देखिए आप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा होना चाहिए, और वो भी देखो शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा लगेगा। कम से कम 50 अथवा में है सभी चीजें, देखिए आप और में ये हो या फिर ये हो या फिर ये हो। 50% अंक के साथ हायर सेकेंडरी पास की हो आपने, या फिर प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्ष का आपको देखिए आप 4 वर्षीय स्नातक उपाधि आपने धारण की हो, और जिसे हम बीएलएड भी कहते हैं। तो अगर किसी के पास बीएलएड भी है तो भी वो भर सकता है। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी तथा उसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप भी एलिजिबल हैं। तो ऐसे करके देखिए आप, अगर आप एलिजिबल हैं ये आप पहले देख लीजिए और फिर आप फॉर्म इसका डाल सकते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक और यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, 50% अंक के साथ हायर सेकेंडरी तथा इसके साथ साथ शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। वही देखिए स्नातक उपाधि अगर आपके पास है तो स्नातक वाले भी भर सकते हैं, लेकिन स्नातक के साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी एलिजिबिलिटी आपको दी गई है। यहां पर ध्यान ये देना है कि ये पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा के बाद चयन परीक्षा आगे आयोजित की जाएगी। तो अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा ये जो आपकी है, ये इसकी वैधता अगर हम देखें तो आजीवन रहने वाली है। मतलब ये जो पात्रता परीक्षा अगर आप पास कर ली आपने, वैसे जनरल कैटेगरी के अगर हम देखें तो 60% मार्क्स लाना पड़ होता है इसके लिए। जैसे 150 का अगर पेपर है तो 90 नंबर लाने होते हैं अगर आप पास होना चाहते हैं। तो अगर इतने नंबर आप ले आते हैं तो आप ये निकाल चुके होते हैं पात्रता परीक्षा, और इसके बाद ये आजीवन रहने वाली है वैधता इसकी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में अगर आयोजित हुई थी एक परीक्षा, और अगर उसमें कोई बच्चा बैठा था और उसमें अगर उसने पात्रता परीक्षा दी है तो फिर उसको बाद में दोबारा से अभी फिलहाल पात्रता परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी चूंकि निकल चुकी है पात्रता परीक्षा का एग्जाम उसने निकाल रखा है अगर, तो पुनः दोबारा से परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता उसको नहीं है, क्योंकि इससे पहले एक बार पात्रता परीक्षा हो चुकी है, पेपर हुआ है। तो अगर वो आपका निकला हुआ है तो आपको दोबारा से पेपर भरने में बैठने की आवश्यकता नहीं है। चयन परीक्षा में आप बैठिए, क्योंकि आगे चल करके फिर एक चयन परीक्षा भी होगी। तो इस प्रकार से इन्होंने पहले पात्रता परीक्षा में बांट रखा है, फिर चयन परीक्षा में। तो अभी फिलहाल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो पात्रता परीक्षा का है, और पात्रता परीक्षा ये आपकी इसकी वैधता जो है वो आजीवन रहने वाली है। अब जब जैसे ही आप इसको क्रॉस करेंगे, जैसे ही पास होंगे, तब जाकर के फिर आप चयन परीक्षा में शामिल होंगे, तब जाकर के आपको पता चलेगा भाई कितनी वैकेंसी कहाँ खाली है क्या है। तो अभी फिलहाल ये पात्रता परीक्षा है, और अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर से फॉर्म डलना स्टार्ट होने वाले हैं इसके लिए। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।